श्री के श्री चरणों में निवेदन करते हैं, हम सभी को आशीर्वचन से हम सभी को सिंचित करें। पूज्य महाराज श्री। यो नित्यमच्युतपदं विजयोगमरूपं व्यामोहतस्थैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण के, श्री वेदव्यास जी महाराज के, श्री सीताराम जी महाराज के, श्री हनुमान जी महाराज के, संत समाज के, जय जय श्री सीताराम। आज हम सब कथा रसास्वादन के लिए बैठे हुए हैं। कथा के प्रसंग में हम लोग आए, कथा बंद हो गई। कथा विरोधी संत है। कथा तो हम लोग सुनने के लिए आते कि चलो अयोध्यापुरी के भगवान श्री अयोध्या महारानी की गोदी में, हनुमान जी की सन्निधि में यह बड़ा सौभाग्य मिला। किसी बहाने हनुमान जी का दर्शन, सभी संतों का दर्शन, आपका सहवास मिला। आज श्रीमद् भागवत की कथा, श्री रामायण जी की कथा मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ा यही एक शास्त्र है, ग्रंथ है, जो कि आज भारत के पहले लोग कहते हैं कि पहले से ज़्यादा पाप हो रहा है, पहले से ज़्यादा पाप हो रहा है, ठीक है, पर पहले से ज़्यादा पुण्य भी तो हो रहा है। मानते हैं कि पहले से ज़्यादा पाप हो रहा है, लेकिन पहले से ज़्यादा पुण्य भी हो रहा है। कहीं जाइए, कहीं 10 कोस 5 कोस में कहीं होता था कि कहीं भागवत की कथा हो रही है, फलाने पंडित जी आ रहे हैं, एक महीना, सवा महीना कहते कथा कहते। आज हर गांव में, हर शहर में, नगर में, हर जगह श्रीमद् भागवत की कथा, श्री रामायण जी की कथा, यह धारा प्रवाहित हो रही है। और जिन संतों के द्वारा, जिन महापुरुषों के द्वारा, जिन प्रवक्ताओं के द्वारा यह अमृत कथा हम सबको प्राप्त हो रही है, वो एक नई भाव, नई चेतना जन जन के लिए सबसे महा औषधि है। आज यह एक तरह से आंदोलन चल गया है। इससे बढ़कर के कोई सरल उपाय नहीं है। हम लोग कथा श्रीमद् भागवत की श्रवण कर रहे थे। यह श्रीमद् भागवत की कथा सामान्य ग्रंथ नहीं है, यह परमहंसों की संहिता है। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अध्याय में समापन में लिखा है पारमहंस्याम संहितायाम प्रथमो अध्याय द्वितीय अध्याय, यह लिखा हुआ है प्रत्येक अध्याय। ये परमहंसों की संहिता है। बोले सर्वसाधारण के समझ में से परे, सब इसको समझ नहीं सकते हैं। बोले नहीं समझ सकते तो कम से कम आँख तो पवित्र होगा। हम कथा में बैठे हैं, व्यास जी का दर्शन हो रहा है, संतों का दर्शन हो रहा है, आँख पवित्र होगा। और सब छोड़ी, इतने देर के लिए अगर किसी से कहा जाए कि आप बैठ करके माला फेरिए, बोले कि माला, एक माला फेरे, 2 माला फेरे, कहीं मन इधर देखने लग जाएगा, आंखें इधर देखने लग जाएगी, कान कहीं अलग, क्या हो रहा है वहाँ, कैसी आवाज़ आ रही है। मन यह बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है। कैसे समझाऊं इसे? जितना रोकने की कोशिश करे उतना ही और भाग। और कामों में संसार के विषय, संसार की जो चर्चा है, बोले संसार की चर्चा कांटा है, और ये भगवान की कथा प्रवचन ये क्या है? ये पुष्पों की सैया है। जब संसार की चर्चा हम करते हैं, चाहे रात भर का थका हो फिर भी कोई निद्रा नहीं आएगी। भगवान कहते कि हमारा भक्त जब प्रेम से बैठ करके कथा स्वादन करता है, कथा का रसास्वादन करता है, तो मैं प्रेम से उसको जो है सुला देता हूँ। अगर तनिक भी आलस्य आया, अगर किसी प्रकार का प्रमाद हुआ, तो आंख बंद करके कोशिश तो करते हैं कि प्रेम से सुने,
पर निद्रा आ जाती है। अभ्यास तो नहीं है, फिर भी भगवान कहते हैं कि ठीक है, कथा में आकर के सोना भी है तो कथा में आके सो जाओ, कोई बात नहीं। लपक झपक एक भी जरा सा इधर का इधर जैसे आवाज आई, अरे हाँ ये कथा हो रही है, सजग हो जाते हैं। पर कथा के अलावा दूसरी बातें नहीं आती, या तो आंखें बंद हो गई, निद्रा का आभास होता है, या फिर जगने के बाद में वही कथा कानों में आती। तो हर प्रकार से अभ्यास भी, कथा में आने का अभ्यास करे, धीरे धीरे अभ्यास भी सुधर जाए। तो श्रीमद् भागवत की कथा है, परमहंसों की कथा है। श्री परीक्षित महाराज ने महाराज सुखदेव जी से बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि महाराज इतनी कथा श्रवण कर रहे हैं और मरने के कागार पर हैं। परीक्षित महाराज का आज चौथा दिवस है ना, हाँ चतुर्थ कृष्ण जन्म चौथे दिवस, आज तृतीय दिवस। कह रहे हैं कि आप कथा सुना रहे हैं, सब कुछ है, पर मन उधर जाता नहीं है, मन बार बार भटक रहा है, मन में बार बार इधर भाग रहा है। सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर, राजन ये आपका दोष नहीं है, स्वल्प पुण्य होताम राजन विश्वासो नहीं हो जाए। अगर पुण्य थोड़ा हो पाप ज्यादा हो तो पाप अपना प्रभाव जमाएगा, अगर पुण्य ज्यादा है पाप थोड़ा है तो वो अपना प्रभाव पुण्य जमाएगा। तो ये जीवन तो मनुष्य का 24 घंटे में कितना देर हम सब भजन करते हैं, सर्वसाधारण ऐसा समझ ले, 2 माला फिरा लिए, चलो विष्णु 8 माला मूल मंत्र का जप ले, श्री राम जी का माला 5 बार जप ले, 7 बार जप ले। माला जपते जपते में 2 4 5 माला भले ही जप ले, 10 माला जप ले। संतों की बात नहीं करता, संत तो 5-5 घंटा आसन ला के जपते हैं, चलते हैं, उनका माला चलता ही रहता है। लेकिन सर्वसाधारण के लिए एक जहाँ माला हाथ में लिए, आंख बंद की तो आंखें निद्रा आना शुरू हो जाएगी, अगर जब भी रहे तो मन इधर उधर भागने लग जाता है। तो कहते हैं स्वल्प पुण्य होता हम राजन, हे राजन पुण्य थोड़ा रहता है, पाप ज्यादा रहता है, इसलिए पाप जो है चढ़ाई कर देता है। महाराज तो क्या करें, कहे कि इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास, गीता में भगवान कहते हैं अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न से गृह्यते, अभ्यास की आवश्यकता है। धीरे धीरे महापुरुषों का संग होता रहे तो धीरे धीरे अभ्यास बदल जाता है। परीक्षित महाराज तो 7वें दिन चले जाएंगे भगवान के दिव्य धाम को, फिर भी ऐसा प्रश्न करते हैं। वो जानते थे कि आने वाला समय भयंकर आ रहा है, तो वो तो परमात्मा है, वो तो परम भगवान के भक्त हैं, वो अपने लिए नहीं संसार के लिए, संसार को निमित्त बना करके, चाहे श्री राम जी की रामायण की कथा हो, श्रीमद् भागवत की कथा हो, एक को माध्यम बना करके। और पूछा जाता है कि संसार के लिए पूछा है, अगर अपने ही सुनना होता तो चुपचाप सुन लेते, क्या जरूरत थी। न कोई टेलीफोन था, न कोई मोबाइल था। उस समय में हजारों राजा महाराजा वहाँ सुखतीर्थ में जो है कथा का श्रवण करने के लिए वहाँ पर एकत्रित होते हैं, सुन करके एकत्रित होते हैं। कथा में यह शक्ति है, दिव्य शक्ति है कि मनुष्य को मानव बना देता है। ये पंचम स्कंद की कथा आप लोगों को महाराज जी सुना रहे थे। पंचम स्कंद कथा, पंचम परमहंसों की संहिता है। बोले परमहंस कैसे होते हैं? ये खरबूजा आप देखेंगे, खरबूजा कितना सुंदर पीला रंग का, बड़ा सुंदर। लेकिन उसमें क्या है, बोले कि उसमें अलग अलग रंग है। हरे रंग धारी बनी रहती है खरबूजे में, और एक संतरा है, कितना सुंदर नारंगी रंग की संतरा है। संतरा देखने में तो एक ही है। बोले संसार के प्राणी कैसे हैं, भगवत विमुख है वो कैसे हैं? बोले संतरे की तरह है। संतरा देखने में तो एक है, लेकिन उसको छिल के निकालो तो अलग अलग बिखर जाता है। बोले महापुरुष कैसे होते हैं? बोले खीरा के खरबूजा के समान, देखने में धारी अलग अलग खरबूजे की, लेकिन उसको मनिया करिए तो एक ही है अंदर में। देखने में संतों के, संत सामान्य जैसे संसार के प्राणी है वैसे ही व्यवहार में दिखेंगे। वो एक हमारे यहाँ कल संत आए थे, उनको चरणामृत दिया तो कोई नहीं
बोलते ही नहीं, न ले न कुछ, प्रसाद दे तो भी नहीं। और एक और कम्बल ओढ़े हुए थे, उज्जैन से आए हुए थे, महाकाल के वहाँ उधर रहते हैं। आए स्टेशन पर तो जांच किया, जांच महाराज जी जांचेंगे, हम जांच लो। वो बोलते भी नहीं कि जांच क्या कर रहा है। बोले हाथ उठाओ तो हाथ उठा लिए, और जब बोले कपड़ा खोल दो, खोल दिए तो नंगे। तो परमहंसों की बड़ी विचित्र स्थिति होती है, यह परमहंसों की संहिता है। देखने में अपना व्यवहार तो रहो, क्या नाम, जड़ भरत जी का सामान्य है। लोग कहते हैं अरे न नहाता है न धोता है, ये कैसा रहता है, गंदा रहता है, लेकिन अंतर में उनके परमात्मा का साक्षात दर्शन है। ये रहुगण का जो संवाद आपने श्रवण कराया है, ये ज्ञान की चर्चा है। 5वें स्कंध में जड़ भरत जी को दिव्य ज्ञान हुआ है, भगवान की प्राप्ति हुई है। तो ये भागवत का चाहे पंचम स्कंध हो, चाहे चतुर्थ स्कंध हो, कोई भी स्कंध हो, हम लोग के कानों में एक शब्द भी अगर पड़ जाए, एक शब्द भी पड़ जाए, एक शब्द भी जीवन में हम सब इसका अमल करें, तो हम सबका जीवन धन्य धन्य बन जाता है। आज यह श्रीमद् भागवत की कथा एक क्रांति है, सबको जगाने वाली कथा है। बहुत से भक्तों की, बहुत से अनेक महापुरुषों की इसमें दिव्य कथा है। यह सागर है श्रीमद् भागवत।